हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश लेसन 5 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है बेंगल सैलड्स। हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया था पिछले पार्ट में, और इस चैप्टर का हमने B1.1 का 1 से 3 तक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं B2.1 से। ट्रू और फॉल्स है। क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे सत्य और असत्य लिखना है। कहानी के आधार पर ही यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। जो सही सेंटेंस है उसमें हमें ट्रू लिखना है और जो गलत है वहाँ पे फॉल्स लिखना है। एंड दोस्तों, आपको इस चैप्टर के पार्ट 1 का वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। पहला है बैंगल्स आर सर्कल्स ऑफ लाइट। चूड़ियाँ प्रकाश का वृत्त है, तो ये वाला सेंटेंस सही होगा। तो यहाँ पे हम टी लिखेंगे यानी कि ट्रू। बैंगल्स आर worn ऑन द रिस्ट। चूड़ियाँ कलाई में पहनी जाती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी यानी ट्रू। बैंगल्स आर सिल्वर्स एंड ब्लू इन कलर। बैंगल्स सिल्वर और ब्लू कलर की होती है। पोयम में क्या है, बैंगल्स रेनबो कलर की होती है, मतलब रंग बिरंग कलर की होती है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस एफ होगा यानी कि फॉल्स। वी कैन बाय बैंगल्स फ्रॉम द टेम्पल फेयर। हम लोग मंदिर के मेले से चूड़ियाँ खरीद सकते हैं, तो ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी। नेक्स्ट है B2.2 टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइफ्स। मतलब उज्ज्वल जीवन के शोभायमान निशानी को आप कैसे दर्शाएंगे। व्हाट डू लस्ट्रस टोकन्स, यानी कि लस्ट्रस टोकन्स शोभायमान निशानी को आप किस तरह सिग्निफाई करेंगे, किस तरह दर्शाएंगे। लस्ट्रस टोकन्स यानी कि शोभायमान निशानी को आप किस तरह से दर्शाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है द ब्राइट एंड हैप्पी लाइफ्स ऑफ द डॉटर्स एंड वाइफ्स हु वियर बैंगल्स। बी नंबर में है मैरिड लेडीज़। सी में है माउंटेन मिस्ट। माउंटेन मिस्ट मतलब होता है पहाड़ी धुंध। मैरिड लेडीज़ यानी कि शादीशुदा औरतें। ए नंबर में क्या है, द ब्राइट एंड हैप्पी लाइफ्स ऑफ द डॉटर्स एंड वाइफ्स, यानी बेटियों और पत्नियों के उज्जवल जीवन के लिए जो चूड़ियाँ पहनती है। हु वियर बैंगल्स मतलब जो चूड़ियाँ पहनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, द ब्राइट एंड हैप्पी लाइफ्स ऑफ द डॉटर्स एंड वाइफ्स हु वेयर बैंगल्स। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ वुडलैंड स्ट्रीम मीन्स, यानी एक जंगल की धारा के शांत माथे पर इसका मतलब है आवर आईब्रो हमारा भौं, द आईब्रो ऑफ मेडेंस डॉटर्स एंड वाइफ्स हु वेयर बैंगल्स, यानी कि कुंवारी युवतियाँ बेटियाँ और पत्नियाँ जो चूड़ियाँ पहनती है। ऑन द साइड ऑफ स्ट्रीम क्विकली फ्लोइंग इन द फॉरेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑन द साइड ऑफ अ स्ट्रीम क्विकली फ्लोइंग इन द फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया था इसी का हिंदी मीनिंग, इसी का सही अर्थ बताना था। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑन द साइड ऑफ अ स्ट्रीम क्विकली फ्लोइंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में शांत बहती हुई एक धारा के किनारे। थर्ड नंबर में है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द बॉक्स। तो बॉक्स में दिए गए सही अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति को चुनकर वाक्यों को पूरा करें। यहाँ पर ऑप्शन है बर्ड्स दैट ड्रीम, माउंटेन मिस्ट, ब्लूम दैट क्लिप्स। पहला सेंटेंस है सिल्वर एंड ब्लू बैंगल्स आर कंपेयर्ड विथ, यानी कि सिल्वर और ब्लू बैंगल्स को, सिल्वर और ब्लू चूड़ियों को किसके साथ कंपेयर्ड किया जाता है, यानी कि किसके साथ तुलना किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माउंटेन मिस्ट। फर्स्ट नंबर में हो जाएगा माउंटेन मिस्ट। सेकंड में है द फ्लश ऑफ बैंगल्स इज कंपेयर्ड विथ। फ्लश ऑफ बैंगल्स की तुलना किसके साथ की जाती है। इसका आंसर होगा बर्ड्स दैट ड्रीम, यानी ये सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर में है द ग्लो ऑफ बैंगल्स
इज़ कंपेयर्ड विथ, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लूम दैट क्लीव्स, तो ये 3rd नंबर का हो जाएगा। बी 2.3 में है आंसर इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स। क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ द बैंगल्स, वेयर आर द बैंगल्स सोल्ड। 2 क्वेश्चन है, तो चलिए हम दोनों क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ द बैंगल्स, क्या चूड़ियाँ अलग अलग रंगों के हैं। इसका आंसर हो जाएगा बैंगल्स आर डिफरेंट कलर्स, चूड़ियाँ अलग अलग रंगों के हैं। दे आर ऑफ रेड येलो ब्लू कलर्स, दे आर ऑफ मैनी कलर्स लाइक रेनबो ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डीप रेड लाइक बर्ड्स। वे लाल पीला और ब्लू रंगों के थे, वे कई रंगों के थे, वे इंद्रधनुष के तरह अलग अलग रंगों में और गहरे लाल रंग में दिखाई दे रहे थे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वेयर आर द बैंगल्स सोल्ड, चूड़ियाँ कहाँ बेची जाती है। इसका आंसर होगा बैंगल्स आर सोल्ड इन टेम्पल फेयर, चूड़ियाँ मंदिर के मेले में बेची जाती है। दे आर ऑल्सो सोल्ड इन शॉप्स एंड नियर हाउसेस, तो ये दुकानों और नज़दीक के घरों में भी बेची जाती है। सी नंबर में वर्ड पावर दिया गया है, लिखा हुआ है यहाँ पे कलर्ड एक्सप्रेशंस। एग्जाम्पल है सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, सिल्वर और ब्लू कलर माउंटेन मिस्ट की तरह होते हैं। माउंटेन मिस्ट मतलब होता है पहाड़ी धुंध, धुंध मतलब होता है कुहासा। वी यूज़ कलर टू कंपेयर वन थिंग विथ अनदर थिंग, सम कॉमन कलर एक्सप्रेशंस आर एज फॉलोज। हम जो कलर यूज करते हैं, जो रंग यूज करते हैं, उसकी तुलना हम एक दूसरे चीज़ों से करते हैं। सम कॉमन कलर एक्सप्रेशंस आर एज फॉलोज, यानी कि कुछ कॉमन कलर यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है यहाँ पे एज रेड एज रोज़ ब्लड बीट, तो रोज़ ब्लड और बीट का कलर जो है रेड होता है। एज वाइट एज स्नो सीट, तो वाइट, तो स्नो का कलर जो होता है, बर्फ़ का जो कलर होता है वो वाइट होता है। एज ब्लैक एज लाइट कोयल, कोयल मतलब होता है कोयला, यानी कोयला जो है वो काला जैसा दिखता है, मतलब कोयला काला होता है। एज ब्लू एज द स्काई, यानी कि आकाश जो है नीला होता है। तो नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, तो यहाँ पे हेल्प बॉक्स है, इसी के अकॉर्डिंग हमें, इसी के थ्रू हमें इसे फिल करना है। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है बॉक्स में है ऑरेंज वुड लीफ कोयल स्काई स्नो। पहला सेंटेंस है यहाँ पे ही हेयर इज़ एज ब्लैक एज, हीज हेयर इज़ एज ब्लैक एज, तो हेयर कैसा होता है ब्लैक कलर का। और यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो ब्लैक होती है, तो यहाँ पे कोयल यानी कोयला जो है ब्लैक होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोयल। ठीक। हिज शर्ट इज़ एज ग्रीन एज, शर्ट ग्रीन कलर का है, तो इसमें से ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि ग्रीन होता है, तो यहाँ पे होगा लीफ, लीफ मतलब पत्ता, तो पत्ता हरा कलर का होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लीफ। द बॉल इज़ एज ब्लू एज, तो बॉल ब्लू कलर का है, तो ब्लू यहाँ पे कौन सा कलर होता है, किस चीज़ का कलर ब्लू होता है, तो यहाँ पे होगा स्काई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्काई। द पेपर इज़ एज वाइट एज, पेपर वाइट कलर का है, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका कलर वाइट है, तो स्नो होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे स्नो। हर फ्रॉक इज़ एज ऑरेंज एज, तो फ्रॉक ऑरेंज कलर का है, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑरेंज है, यहाँ पे ऑरेंज लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे ऑरेंज। हिज बैग इज़ एज ब्राउन एज, बैग ब्राउन कलर का है यानी भूरा कलर का है, तो यहाँ पे वुड बचा हुआ है, वुड जो है वुड यानी कि लकड़ी, लकड़ी भूरा कलर का होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वुड। C2 में है द डिफरेंट सेलर्स वी सी अराउंड अस, हम लोग अलग अलग विक्रेताओं को अपने चारों तरफ यानी अपने आसपास देखते हैं। वी नो दैट अ बैंगल सेलर्स इज़ वन हु सेल्स बैंगल्स, हम लोग जानते हैं कि चूड़ी विक्रेता चूड़ी बेचता है। नाउ राइट व्हाट द फॉलोइंग पर्सन्स सेल,
अब लिखना है कि नीचे दिए गए विक्रेता जो हैं क्या बेचते हैं। यू कैन ऐड नेम्स ऑफ अदर सेलर्स टू दिस लिस्ट। आप इस सूची में और भी विक्रेताओं के नाम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे पहला है वेजिटेबल सेलर। वेजिटेबल सेलर यानी सब्जी विक्रेता क्या बेचेगा? सब्जी विक्रेता क्या बेचेगा? सब्जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेजिटेबल, यहाँ तो हम वेजिटेबल लिख देंगे, ठीक है। वेजिटेबल सेलर वेजिटेबल बेचेगा यानी सब्जी बेचेगा। फर्नीचर सेलर, फर्नीचर सेलर क्या बेचेगा? फर्नीचर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्नीचर, ठीक है। स्वीट सेलर, स्वीट मतलब क्या होता है? मिठाई। तो स्वीट सेलर क्या बेचेगा? स्वीट्स। टॉय सेलर, टॉय सेलर क्या बेचेगा? टॉयज। यहाँ पर है यूटेंसिल सेलर। यूटेंसिल सेलर क्या बेचेगा? यूटेंसिल मतलब होता है बर्तन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूटेंसिल यानी बर्तन। बुक सेलर, तो बुक सेलर क्या बेचेगा? पुस्तक विक्रेता क्या बेचेगा? पुस्तक यानी कि बुक। क्लॉथ सेलर, क्लॉथ सेलर बेचेगा क्लॉथ। तो यहाँ पे हम क्लॉथ लिख देंगे। फ्लावर सेलर, फ्लावर सेलर बेचेगा फ्लावर। तो इसी तरह का और भी विक्रेताओं के नाम हम इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जब आप कॉपी में इसको बनाएंगे तो आप वहाँ पे और भी विक्रेताओं के नेम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया हमारा, C2 तक हो गया। अब यहाँ पे D में है लेट्स रैम्स फाइंड आउट रैमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो हमें कविता से चुनकर रैमिंग वर्ड्स को लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है ब्राइट, लाइट, लाइफ, वाइफ्स, रिस्ट, मिस्ट, ड्रीम, स्ट्रीम, क्लीव्स, लीव्स। तो ये सारे वर्ड जो हैं, ये सारे वर्ड पोएम में दिए गए हैं। तो इसी रैमिंग वर्ड को, इसे ही रैमिंग वर्ड कहते हैं। इसको रैमिंग वर्ड क्यों कहते हैं? जैसे कि ब्राइट बोल रहा है, ब्राइट, फिर यहाँ पे है लाइट। तो ब्राइट और लाइट का प्रोनाउंसिएशन जो है यानी उच्चारण जो है एक ही जैसा हो रहा है, तो ये रैमिंग वर्ड हो गया। और लाइव्स, वाइफ्स, तो एक ही तरह का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण हो रहा है, तो ये रैमिंग वर्ड हो गया। रिस्ट, मिस्ट, ड्रीम, स्ट्रीम, क्लिफ्स, लीव्स। नेक्स्ट है लेट्स टॉक एंड राइट। E1 में है वर्क इन पैर्स एंड टॉक अबाउट बैंगल सेलर। यानी हमें एक पैर बना के, पैर्स मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो हमें बैंगल सेलर यानी चूड़ी विक्रेता के बारे में बातें करना है। ये स्टूडेंट का वर्क है, तो ये स्टूडेंट को खुद से ही करना है। E2 में है राइट 5-6 सेंटेंसेस अबाउट द बैंगल सेलर। 5 से 6 वाक्य चूड़ी विक्रेता के बारे में। तो यहाँ पे हमने पहले ही लिखा हुआ है बैंगल सेलर्स आर अ वेरी कॉमन फिगर ऑफ आवर सोसाइटी। बैंगल सेलर यानी चूड़ी विक्रेता हमारे समाज में बहुत आम है। दे बेयर द लोड्स ऑफ द टेम्पल फेयर। वे मंदिर के मेले तक भार लेके जाते हैं। दे ऑल्सो कैरी देयर बैंगल्स टू डिफरेंट प्लेस। वो चूड़ियों को लेकर अलग अलग जगह जाते हैं। दे विजिट हाउस टू हाउस। वो घर घर जाते हैं। दे कैरी कलरफुल बैंगल्स। वो अपने पास कलरफुल रंग बिरंगी चूड़ियाँ रखते हैं। दे ब्रिंग हैप्पीनेस टू हैप्पी डॉटर्स, हैप्पी वाइफ्स। वे खुश बेटियों और पत्नियों की खुशियाँ साथ लाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। ट्रांसलेशन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है हिंदी में, इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहला है चाय कैसे बनाई जाती है। तो इसका होगा हाउ टू मेक टी। मेक मतलब होता है बनाना। पानी उबाला जाता है, वाटर इज़ बॉइल्ड। चीनी मिलाई जाती है, शुगर इज़ एडेड या मिक्सड। चाय पत्ती डाली जाती है, टी लीव्स, चाय पत्ती का होगा टी लीव्स आर पॉड। पॉड मतलब होता है डालना। फिर दूध डाला जाता है, देन मिल्क इज़ एडेड। फिर मतलब देन का मतलब होता है फिर। देन मिल्क इज़ एडेड, फिर दूध डाला जाता है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जी में देखते हैं। यहाँ पे है लैंग्वेज गेम्स। रिडल्स, रिडल्स मतलब होता है पहेलियाँ।
तो यहाँ पर जो आपको 5 सेंटेंस दिख रहे हैं ये सब क्या है, पहेलियाँ हैं। ग्रुप वर्क, चिल्ड्रन एंजॉय आस्किंग रिडल्स, हियर आर सम रिडल्स एंड ब्रेन टीजर्स, सॉल्व दैम एंड आस्क योर फ्रेंड टू डू द सेम। बच्चे पहेलियों को खूब एंजॉय करते हैं, उनको पहेलियाँ सॉल्व करने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे कुछ पहेलियाँ दी गई है ब्रेन टीचर्स के लिए, तो इसको सॉल्व करना है अपने दोस्तों के साथ। ठीक, पहला है व्हाट स्टार्ट्स विथ एन ई एंड्स विथ एन ई एंड हैज़ ओनली 1 लेटर इन इट। यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसका शुरुआत जो है ई से होता है और इसका एंड भी ई से होता है, और इसमें और उन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही वर्ड है। तो आई ही एक ऐसा वर्ड है जिसका शुरुआत, जिसके स्टार्टिंग में ई है और एंडिंग में भी ई है, और इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही लेटर है। ठीक, तो इसका आंसर हो गया आई। सेकंड में है आई लुक एट यू, यू लुक एट मी। मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम मुझे देखते हो। आई रेज माई राइट, यू रेज योर लेफ्ट। मैं अपना दायां उठाता हूँ और तुम अपना बायां उठाते हो। व्हाट्स द ऑब्जेक्ट, तो वो चीज़ क्या है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो। जो शीशा होता है, तो इसका आंसर शीशा होगा। तो शीशे में ही हम एक दूसरे को देख सकते हैं। तो शीशे में ही ऐसा होता है कि अपोजिट फिगर बनता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई रेज माई राइट, यू रेज योर लेफ्ट। तो उल्टा पुल्टा जो है शीशे में ही ऐसा लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिरर। व्हाट हैज़ टू बी ब्रोकन बिफोर इट इज़ यूज्ड, तो मतलब ऐसा क्या है जिसको यूज करने से पहले तोड़ा जाता है। तो एग ऐसा चीज़ है जिसको यूज करने से पहले तोड़ा जाता है, एग यानी कि अंडा। रिमूव द आउटसाइड, कुक द इनसाइड, ईट द आउटसाइड एंड थ्रो अवे इनसाइड। बाहर वाले हिस्से को हटाओ और अंदर वाले हिस्से को पकाओ। कुक द इनसाइड मतलब अंदर वाले हिस्से को पकाओ। ईट द आउटसाइड, अब बाहर वाले हिस्से को खाओ। एंड थ्रो अवे इनसाइड, और अंदर वाले हिस्से को फेंक दो। तो ये हो जाएगा कॉर्न। कॉर्न यानी मक्का, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, भुट्टा। तो भुट्टा जो है ऐसा चीज़ है जिसको कि हम पहले उसके ऊपर के छिलके को हटाते हैं, फिर छिलके को हटाने के बाद उसके अंदर जो दाना रहता है, मतलब उन सबको हम पकाते हैं, फिर दाने को हम खाते हैं, फिर उसका जो बच जाता है उसको हम फेंक देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, एक पहेली के थ्रू लिखा गया है कॉर्न के बारे में, यानी भुट्टे के बारे में। रिमूव द आउटसाइड, कुक द इनसाइड, ईट द आउटसाइड एंड थ्रो अवे इनसाइड। 5 नंबर में है व्हाट डू यू थ्रो व्हेन यू वांट टू यूज़ इट बट टेक इन व्हेन यू डोंट नीड इट। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको आप यूज़ करते हैं और बाद में उसकी आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो ये क्या है, अम्ब्रेला यानी कि छाता। छाता को हम तभी यूज करते हैं जब बारिश हो या फिर बहुत ही ज़्यादा धूप हो। उसके बाद हम छाते को यूज नहीं करते हैं, उसे अपने साथ कैरी नहीं करते हैं, कहीं भी नहीं ले जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ब्रेला। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।